आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब व नयाज़। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में नए नसाब के ऐन मुताबिक चंद अहम मारूची सवालात लेकर हाजिर हूँ जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट के लिए काफ़ी अहम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यूजीसी नेट, जेआरएफ का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए यूजीसी नेट ने इसकी तारीख में तौसी कर दी है। अब उसकी तारीख में 15 मई उसकी आखिरी तारीख है फॉर्म फिलअप करने की। इसलिए आप इस फॉर्म को जितना हो सके जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। नोट, नए निसाब के ऐन मुताबिक चंद मारूची सवालात। सवाल नंबर 1 है, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मालिक राम, ऑप्शन नंबर 2 है रशीद अहमद, ऑप्शन नंबर 3 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 4 है फिराक गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 2 है, जेल में से किस शायर की पैदाइश फैज़ाबाद में नहीं हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है आतिश, ऑप्शन नंबर 2 है चकबस्त, ऑप्शन नंबर 3 है नासिक, ऑप्शन नंबर 4 है शिबली नुमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 3 है, उर्दू और हिंदी किस बोली के दो अदबी रूप हैं? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है कनौजी, ऑप्शन नंबर 3 है खरी बोली, ऑप्शन नंबर 4 है बंदिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खरी बोली। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन एहाम गो शायर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आबरू, ऑप्शन नंबर 2 है हातिम, ऑप्शन नंबर 3 है नाजी, ऑप्शन नंबर 4 है फाइज। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जुमले के निशानदही कीजिए। ये नून मीम राशिद के शेरी मजमूए हैं, इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, इसकी निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमान का मुमकिन। ऑप्शन नंबर 2 है ला इंसान, गुमान का मुमकिन, मावरा, ईरान में अजनबी। ऑप्शन नंबर 3 है गुमान का मुमकिन, ला इंसान, ईरान में अजनबी, मावरा। ऑप्शन नंबर 4 है ईरान में अजनबी, ला इंसान, मावरा, गुमान का मुमकिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6 है, जोश को किस सन में हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण से नवाजा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1950, ऑप्शन नंबर 2 है 1954, ऑप्शन नंबर 3 है 1956, ऑप्शन नंबर 4 है 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 7 है, देख जिंदा से पूरे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर ना देख, ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन नंबर 1 है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर 2 है फैज़, ऑप्शन नंबर 3 है मजरू, ऑप्शन नंबर 4 है जिगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मजरू सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 8 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, जदीदियत। ऑप्शन नंबर 2 है जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। ऑप्शन नंबर 3 है अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। ऑप्शन नंबर 4 है रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अलीगढ़ तहरीक, रुमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। सवाल नंबर 9 है, किस नावल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फसाना-ए आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है उमराव जन अदा, ऑप्शन नंबर 3 है फिरदौस बरी, ऑप्शन नंबर 4 है खुदा की बस्ती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 10 है, मयूद्दीन कादिर जोर का मदफन कहाँ है?
ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3 है श्रीनगर कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 है आगरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 श्रीनगर। सवाल नंबर 11 है जमील मजहरी का मरसिया मुजराब शहादत उनके किस मजमूए में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है फ़िक्र जमील, ऑप्शन नंबर 2 है इरफान जमील, ऑप्शन नंबर 3 है नक्श जमील, ऑप्शन नंबर 4 है विजदान जमील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इरफान जमील। सवाल नंबर 12 है दफ्तर मातम किसके मरसियों के मजमूए का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है अनीस, ऑप्शन नंबर 2 है ज़मीर, ऑप्शन नंबर 3 है दबीर, ऑप्शन नंबर 4 है जोश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दबीर। सवाल नंबर 13 है इसरारुल हसन खान किस शायर का असल नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन नंबर 2 है मजाज, ऑप्शन नंबर 3 है मजरूह, ऑप्शन नंबर 4 है नून मीम राशिद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 14 है आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल भी नहीं था, ये किसका कॉल है। ऑप्शन नंबर 1 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 2 है हाली, ऑप्शन नंबर 3 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर एहसन फारूकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 15 है अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था, ये किसका कॉल है। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर महमूद इलाही, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल सलाम नदवी, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर 4 है इमदाद इमाम अशर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इमदाद इमाम अशर। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लगातार मुसलसल देखते रहें। ये सवाल बहुत ही अहम सवाल मैं आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, मुझे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।